हेलो दोस्तों, सूर्यांशी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम लोग इंग्लिश को बहुत ही बेसिक से सीख रहे हैं, है ना। हम लोग कई जो है टेंसेस है, रूल्स हैं, काफ़ी सारे याद कर लेते हैं, लेकिन उनको प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिलता है। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिकली किस तरीके से वो ट्रांसलेट कोई सेंटेंस किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। तो आइए हम बिना देरी किए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है ओलिवर एंड एंचेंट्रेस मेड। ओलिवर और द एंचेंट्रेस मतलब जादूगरनी, है ना। और ये अपोस्ट्रोफ लगा है, इसका मतलब पोजीशन बताया गया है कि एंचेंट्रेस की मेड मतलब जादूगरनी की नौकरानी या दासी, है ना। जिस शब्द का पोजीशन बताया जा रहा है उसमें ऑलरेडी एस साउंड है, इसलिए हमने केवल और केवल अपोस्ट्रोफे लगा दिया, इसके बाद एस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए हम ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राक्षस ने ओलिवर नाम के एक लड़के को पकड़ लिया जो पहाड़ों में घूम रहा था। एक समय की बात है, इसको कैसे लिखेंगे? वंस अपॉन अ टाइम, वंस अपॉन अ टाइम, है ना। या फिर हम लिख सकते हैं लॉन्ग एगो, यानी बहुत समय पहले, है ना, बहुत समय पहले, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर वंस अपॉन अ टाइम। आगे देखो, एक राक्षस ने ओलिवर नाम के एक लड़के को पकड़ लिया, है ना। तो पकड़ लिया यहाँ से तो मिल जाएगा हमको वर्ब, ठीक है। और कौन ने पकड़ लिया? तो एक राक्षस ने, ठीक है। अब देखो, पकड़ लिया और कौन ने पकड़ लिया? तो राक्षस ने, यही हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन यदि अपन बोलते हैं वर्ब से तो हमको सब्जेक्ट मिल जाता है, ठीक है। अब राक्षस के कई सारे मतलब होते हैं। जैसे मैं बोलूँ डेमन, है ना, ये भी राक्षस होता है। मॉन्स्टर, है ना, मॉन्स्टर का भी कहूँ ये भी होता है। उसके बाद ओगर, है ना, ओगर ये भी राक्षस होता है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई एक यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। मैं लिखूँगा एन ऑगर, है ना, एक राक्षस। पकड़ लिया मतलब कॉट, केच का क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, क्योंकि पकड़ लिया में आई ए की मात्रा आ रही है ना आखिरी में, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो केच का क्या हो जाएगा? कॉट। चलिए, वर्ब आ गया। अब आएगा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आता है किसे पूछने पर, कि किसे पकड़ लिया? तो एक लड़के को पकड़ लिया, यही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसे पूछने पर ऑब्जेक्ट आता है ना। वर्ब से पूछना है कि किसे, तो एक लड़के को, मतलब कॉट के बाद आएगा अ बॉय। अच्छा, ओलिवर नाम के लड़के को, अब लड़के का नाम क्या था? ओलिवर। तो बॉय के बाद अपन लिखेंगे नेम्ड ओलिवर, ठीक है ना। तो या तो आप नेम्ड लिखो या फिर लिखो कॉल्ड, है ना, एक ही बात है। या तो नेम्ड ओलिवर या कॉल्ड ओलिवर। आगे क्या लिखा है? जो पहाड़ों में घूम रहा था, ठीक है। जो का क्या मतलब हुआ? इस ओलिवर की बात कर रहे हैं कि जो ओलिवर है ना। तो इसको क्या लिखेंगे अपन? हु। अब देखो आखिरी में क्या है? घूम रहा था, है ना। तो रहा था आया मतलब पास्ट कंटिन्यूस, है ना। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है? वर्ब में आईएनजी लगती है और हेल्पिंग वर्ब वाज आता है। मतलब क्या लिखेंगे? हु वॉज, घूम रहा था मतलब वॉन्डरिंग, है ना। वॉन्डरिंग मतलब या तो घूम रहा था या भटक रहा था। पहाड़ों में कैसे लिखेंगे? इन दी माउंटेन्स, ठीक है ना। वॉन्डरिंग की जगह आप रोमिंग भी लिख सकते हैं, है ना। रोमिंग भी क्या होता है? भटकने को या फिर घूमने को बोलते हैं, है ना। मतलब बिना उद्देश्य से कोई यदि घूम रहा है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? भटकना बोलते हैं, जिसको वंडरिंग या रोमिंग बोल सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। उसने ओलिवर को अदृश्य जंजीरों से बांध दिया। उसने मतलब उस राक्षस ने, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने से समझ में आ रहा है कि भाई बांध दिया ये तो वर्ब हो सकती है, और कौन ने बांध दिया? तो उसने बांध दिया, ये सब्जेक्ट हो सकता है। कैसे लिखेंगे? अपन लिखेंगे ही टाइड, ठीक है। वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया क्योंकि बांध दिया आई ए की मात्रा है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। अच्छा, और किसे पूछने पर होता है? किसे पूछने पर ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। ही टाइड ओलिवर,
ही टाइड ओलिवर, इसको कैसे लिखेंगे? अदृश्य जंजीरों से, मतलब फ्रॉम, या फ्रॉम की जगह हम लगाएंगे विथ इनविजिबल चेन्स। ठीक, आगे क्या लिखा है? और मतलब लिखेंगे एंड उसे गुलाम बना लिया, है ना, बना लिया, इसको आप वर्ब मान सकते हैं। और कौन ने बना लिया? तो यहाँ पे ये तो क्लियर लिखा नहीं है और के बाद, है ना, तो मतलब किसने? उस राक्षस ने गुलाम बनाया है ना। तो राक्षस के लिए अपन यहाँ पे ही लिख सकते हैं, लेकिन ही से क्योंकि सेंटेंस शुरुआत वाला चालू है तो हम बार बार ही ना लिख के डायरेक्ट क्या है, वर्ब से शुरुआत कर सकते हैं, सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है कि भाई ही की बात हो रही है ना, उस राक्षस की बात हो रही है। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट, जैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ भी वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखेंगे। बना लिया मतलब मैड हिम, उसको बना लिया क्या? अ स्लेव, है ना। हिम क्यों लगाया? क्योंकि यदि मैं पूछूं कि किसे बना लिया तो उसे बना लिया, है ना। तो किसे का जो आंसर मिलता है वही क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए मैड हिम। और एक और चीज़ है कि क्या बना लिया? तो गुलाम बना लिया। क्या वाला भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो हम पहले किसे लिखते हैं फिर क्या लिखते हैं, है ना। तो स्लेव हमने बाद में लिखा, स्लेव पहले भी लिख सकते थे लेकिन फिर टू लिख के हिम लिखना पड़ता है ना, बीच में टू आता है ना। जिसको भी ये नियम नहीं पता है वो मेरी जो पुरानी क्लासेस हैं वो देख ले, वहाँ पे रूल्स को जो है पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है ना। तो क्या हो गया? मेड हिम अ स्लेव, है ना। या फिर यहाँ पे जो है गुलाम बना लिया, इसी को आप वर्ब मान सकते हैं, तो उसको बोलते हैं एनस्लेव्ड, है ना। ऐसा भी लिख सकते हैं, एंड एनस्लेव्ड हिम, है ना। उसे गुलाम बना लिया, तो बना लिया मतलब गुलाम बना लिया मतलब एनस्लेव्ड, उसे मतलब हिम, है ना। आप डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। ओलिवर सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करता था, है ना। तो मेहनत करता था, है ना, वर्कड हार्ड, यहाँ से मालूम पड़ जाता है कि भाई ये वर्ब है। और कौन करता था? तो ओलिवर करता था, ये सब्जेक्ट है। कैसे लिखेंगे? ओलिवर मेहनत करता था, पास्ट में लिखेंगे, है ना, वर्कड हार्ड, है ना। था आया मतलब क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, है ना। बहुत मेहनत करता था, और यहाँ क्या लिखा? बहुत, यानी कठिन परिश्रम करता था, है ना, एक ही बात है। फिर क्या लिखा है? सुबह से शाम तक, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग, है ना, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। या एक और चीज़ लिखते हैं कि फ्रॉम डॉन टू डस्क, है ना, डस्क, डॉन मतलब एकदम सुबह वाला जो समय रहता है उसको बोलते हैं ना, है ना, जिसको तड़के बोलते हैं ना, सुबह तड़के तड़के, या भोर भी बोलते हैं, है ना। तो क्या हुआ? डॉन टू डस्क। अब डस्क क्या होता है? डस्क को बोलते हैं सांझ या फिर गोधूली, है ना। पुराने ज़माने में जब गाय जो है चर के वापस लौट के आती थी, है ना, तो वो रास्ते की जो धूल उड़ती थी, है ना, तो पूरा जो एटमॉस्फेयर वो धूल से भर जाता था। तो इस शब्द को क्या बोलते थे? गोधूली, है ना। मतलब कि गायों के कारण पूरी वातावरण में धूल आ जाना, है ना। याद कैसे रखोगे? डस्ट है ना, धूल होती है ना, वो उसी तरीके का वर्ड है डस्क, है ना। तो याद रहेगा, डाउन टू डस्क, है ना। अब देखो ये जो है ना वर्कड हार्ड, इसको एक और शब्द लिख सकते हैं एक साथ। ओलिवर के बाद वर्कड हार्ड ना लिख के ओलिवर लेबर्ड, है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। लेबर्ड मतलब कठिन परिश्रम करता था, है ना। कठिन परिश्रम करना को बोलते हैं लेबर, और कठिन परिश्रम करता था मतलब पास्ट में इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? लेबर्ड, है ना। और मजदूर को क्या बोलते हैं? लेबरर, उसको लेबरर बोलते हैं ना, ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मजदूर को बोलते हैं लेबरर। और लेबर यानी होता है, ये वर्ब होती है लेबर, जिसका मतलब होता है मेहनत करना, मेहनत या मजदूरी करना। ठीक है, अब आगे देखिए। वह अकेला था इसलिए वह गाना लिखता था, है ना। अब देखो यहाँ पे कोई काम तो हो नहीं रहा, है ना, कोई काम नहीं हो रहा ना, एक्शन वर्ब नहीं है, तो इसको जनरली जो आखिरी में था है इससे बना देते हैं अपन बी वर्ब से,
तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, कौन था, इस था से पूछेंगे कौन था, तो वह था, मतलब इसको लिखेंगे ही वॉज, ही वॉज, अकेले को बोलते हैं लोनली, है ना, लोनली, ही वॉज लोनली। फिर क्या लिखेंगे? इसलिए, यानी सो, वह गाने लिखता था, वह गाने लिखता था, है ना, लिखता था, इसको अपन बोल सकते हैं रॉट। और कौन लिखता था? वह। कैसे लिखेंगे? सो ही, है ना, राइट का क्या हो जाएगा? रॉट हो जाएगा, है ना, ये जो है छोटा आएगा, कैपिटल लेटर ना आके स्मॉल लेटर आएगा, है ना। सो ही रॉट, है ना, ता था है इसलिए पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकंड फॉर्म। गाने को क्या बोलेंगे? ही रॉट सॉन्ग्स। अच्छा, इसको आप यूज्ड टू में यदि बनाएंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ही यूज्ड टू। यूज्ड टू मतलब आदत के लिए होता है ना, कि वो भाई गाने लिखता रहता था, तो ही यूज्ड टू, उसके बाद लगाएंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ही यूज्ड टू राइट, है ना, राइट सॉन्ग्स। ठीक है ना। राइट नहीं लिखना तो कंपोज भी लिख सकते हैं, है ना, गाने बनाता था, तो गाने बनाने को क्या बोलते हैं? कंपोज करना बोलते हैं, है ना। या फिर आप वर्ड टू वर्ड यदि चाहते हैं कि लिखने को क्या बोलते हैं? राइट, तो ये भी ठीक है ना। आगे देखिए, कई साल बीत गए और ओलिवर बड़ा होकर एक मजबूत जवान बन गया। कई साल बीत गए, इसको क्या बोलेंगे? यर्स, यर्स पास्ट, है ना। या फिर आप लिख सकते हैं ओवर द यर्स, है ना, ओवर द यर्स, ये भी लिख सकते हैं। कई साल बीत गए, है ना, एंड, ठीक है, आगे लिखेंगे ओलिवर बड़ा होकर एक मजबूत जवान बन गया, है ना। तो बड़ा होकर के कुछ बनना, है ना, और कौन बन गया? तो ओलिवर बन गया। कैसे लिखेंगे? ओलिवर, ओलिवर, अब या तो लिखेंगे ग्रू इनटू, है ना, ग्रो इनटू जो होता है, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, है ना, बड़ा होके कुछ बनना, तो ग्रो इनटू।
रिटन सॉन्ग, ठीक है ना, सिंगिंग अ सॉन्ग रिटन बाय हिम, है ना, या तो वैसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठाक है। लिखा हुआ, मैंने बताया ना, कोई चीज़ खाया हुआ, लिखा हुआ, पहना हुआ, इसको अपन वर्ब के थर्ड फॉर्म में लिखते हैं, है ना, रिटर्न सॉन्ग, क्योंकि गाना तो पहले लिख चुका है ना वो, तो उसी लिखे हुए गाने को जो है गाते हुए सुना, तो उसको वर्ब के थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल में अपन लिखते हैं ऐसी चीज़ों को, है ना, जो हो चुकी है, किया हुआ, है ना, लिखा हुआ, तो अपन लिखेंगे रिटर्न, ठीक है ना। आगे देखो, जिस पत्ते पर उसने लिखा था वह हवा में उड़ गया होगा। अब देखो यहाँ पे जिस पत्ते पर उसने लिखा था, तो यहाँ पे पत्ते को क्या कर रहे हैं, वो इम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब इस पे जोर डाल रहे हैं कि जिस पत्ते पर उसने लिखा था वह हवा में उड़ गया होगा। तो इसको अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि द लीफ, है ना, द लीफ, इसका मतलब होता है जिस पत्ते पर, है ना, द लीफ ऑन विच, ऐसा ऑन विच, है ना, मतलब पत्ती जिस पर, है ना, इसका ऐसा मतलब होता है कि पत्ती जिस पर उसने लिखा था वो लिखना पड़ेगा अब। अच्छा, एक और चीज़ कि उसने लिखा पहले था कि हवा में उड़ गया, पहले क्या हुआ था, मतलब पहले उसने लिखा होगा कोई चीज़, बाद में वो हवा में उड़ गया, तो ये चीज़ पहले हो चुकी है ना, मतलब जो दो सेंटेंसेस जो है जो पास्ट को बताते हैं, तो उन दोनों में जो पहले हो गया ना उसको परफेक्ट में लिखना चाहिए। द लीफ ऑन विच ही हैड रिटर्न, है ना, हैड रिटर्न, लिखा था मतलब लिख चुका था, तो हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और गीत की बात हो रही है, रिटर्न द सॉन्ग, है ना। अब क्या है, वह हवा में उड़ गया होगा, तो वह का मतलब यही है ना, जिस पत्ते पर, है ना, उस पत्ते की बात चल रही है, तो बार बार सब्जेक्ट ना लिख के अपन डायरेक्ट अब क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे, और वर्ब से पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, है ना। अब देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, वह हवा में उड़ गया होगा, है ना, संभावना बता रहा है, मतलब पक्का नहीं पता है, केवल वो गेस कर रहा है कि भाई उड़ गया होगा, तो इसको आप लिखेंगे मस्ट हैव ब्लॉन, है ना, उड़ गया होगा या उड़ चुका होगा, है ना, बाय द विंड, या फिर इन द विंड भी लिख सकते हैं, इन द विंड, है ना। अब या तो ब्लॉन भी लिख सकते हैं, फ्लॉन भी लिख सकते हैं आप, है ना, फ्लॉन भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फ्लाई का फ्लॉन, और ब्लू ब्लॉन, है ना, ब्लो से भी लिख सकते हैं, फ्लॉ से भी लिख सकते हैं, है ना, फ्लाई, फ्लू और फ्लॉन, है ना, तो फ्लाई वाली वर्ब यूज़ करोगे तो फ्लॉन लिखना पड़ेगा, और ब्लो यूज़ करना पड़ेगा तो ब्लॉन, है ना, ब्लॉन लिखना पड़ेगा, है ना। ब्लो मतलब क्या, हवा से फूंकना, है ना, तो दोनों आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो ब्लॉन में क्या लगाया था मैंने, बाय लगाया था, क्यों, क्योंकि हवा के द्वारा उसको जो है फूंका गया होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लॉन के साथ बाय लगाया। और आप फ्लाई यदि लगा रहे हैं, फ्लाई यदि उड़ गया होगा तो फ्लॉन के साथ आप इन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखिए, आगे देखो, ओलिवर उस आवाज़ के पीछे गया और उसने एक लड़की को देखा। किसी के पीछे जाना, है ना, पीछे जाना को क्या बोलते हैं, फॉलो बोलते हैं। और कौन गया, तो ओलिवर गया, कौन बोल के आपको सब्जेक्ट मिल गया, क्या लिखूँगा, ओलिवर पीछे गया मतलब फॉलोव्ड, है ना। आप चाहे तो वेंट भी लिख सकते हैं, वेंट आफ्टर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वेंट आफ्टर यानी पीछे गया, है ना, या तो ओलिवर फॉलोव्ड या फिर ओलिवर वेंट आफ्टर, और उस आवाज़ के पीछे गया तो फॉलोड द वॉइस, है ना। आप चाहे तो दैट भी लगा सकते हैं, उस आवाज़ के पीछे मतलब दैट वॉइस। और उसने एक लड़की को देखा, एंड क्या आएगा, एंड उसने एक लड़की को देखा और कौन ने देखा, उसने, तो क्या लिखेंगे, ही, सी का क्या हो जाएगा, सा, क्योंकि देखा आइए की मात्रा है, पास्ट इंडेफिनिट, ही सा अ गर्ल, ठीक है। आगे देखिए, उसने उसे राक्षस के बारे में बताया। किसने बताया, ओलिवर ने बताया उस लड़की को, ठीक है ना, किसी के बारे में बताया, तो बताया मतलब क्या हो जाएगा, टोल्ड, और कौन ने, तो उसने, ये सब्जेक्ट, कैसे लिखेंगे, ही टोल्ड, और बारे में बताया, तो बारे में क्या लिखेंगे,
अच्छा सॉरी, वर्ब, जो वर्ब आ गई, वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो ऑब्जेक्ट में पहले क्या आएगा, किसे बताया, उसे बताया, है ना। ये क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। किसे और क्या बोलने पे ऑब्जेक्ट आता है, और पहला ऑब्जेक्ट आता है किसे बोलने पे, तो उसे। ही टोल्ड हर, हाँ सर जी आओगे नहीं? आऊँगा ना, हाँ। आ जाऊँ। हाँ, 3 बजे तक आ जाओ। हाँ, हाँ, ठीक। है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए उसने उसे राक्षस के बारे में बताया, तो बताया ये वर्ब हो जाएगी, और किसने बताया, तो उसने बताया, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कौन ने बताया मतलब कौन पूछने पे अपने को सब्जेक्ट मिल जाता है। तो अपन लिखेंगे ही, और बताया को क्या लिखेंगे, टोल्ड। ठीक है। अब वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो किसे बोलने पे आता है, एक क्या बोलने पे आता है। तो किसे बोलने पे क्या आ रहा है, उसे। तो आप उसे को पहले लिखेंगे हर, है ना। और क्या बोला, है ना, क्या बताया, तो राक्षस के बारे में। तो राक्षस के बारे में जो बताया वो आप बाद में लिखेंगे, जो क्या से मतलब आपका निकल रहा है ना। राक्षस के बारे में को क्या लिखेंगे, अबाउट, अबाउट दी ओगर, है ना। और आप सभी को पता है कि अबाउट द ओगर को यदि मैं पहले लिखता और हर को बाद में लिखता तो मुझे क्या करना पड़ता, केवल टू लगाना पड़ता, मतलब टू हर लिखना पड़ता, है ना। ये आपको सबको पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना। अब आगे देखिए, लड़की ने कहा मैं जादूगरनी की नौकरानी हूँ। अब कैसे लिखूंगा, लड़की ने कहा मतलब गर्ल सैड, है ना, या फिर शी सैड, है ना, शी सैड। फिर ऐसे कैसे कॉमा लिख दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा, मैं जादूगरनी की नौकरानी हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे कोई काम किया नहीं है, तो इसको बी वर्ब से बनाएंगे, हूँ क्या एम से बना देंगे। ठीक है, इज़ आर एम ये सभी क्या बी वर्ब होती है। मैं जादूगरनी की नौकरानी हूँ कैसे लिखेंगे, आई एम द जादूगरनी की नौकरानी, एंचेंट्रेसिस, ये एंचेंट्रेसिस मेड, है ना। या ये क्या है, अपोस्ट्रोफ है। एंचेंट्रेस का मतलब होता है, एंचेंट्रेस मतलब है ना जादूगरनी, और जादूगरनी का पोजीशन बताना है मेड के ऊपर की, एंचेंट्रेसिस की दासी या नौकरानी। तो आपने क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफ लगा दिया एस के बाद। अब अपोस्ट्रोफ के बाद एस नहीं लिखते हैं यहाँ पे, क्योंकि पहले से साउंड जो है एस का आ रहा है। आई एम द एंचेंट्रेसिस मेड। ठीक है, इन्वर्टेड कोमा वापस से बंद कर देते हैं। आगे देखो, मैंने मैंने उससे कुछ जादुई तरीके सीखे हैं, है ना, मतलब कि सीख चुकी हूँ, है ना। तो ये परफेक्ट में बनेगा, है ना, सीखे हैं या सीख चुकी हूँ। और कौन ने सीखे हैं, तो मैंने सीखे हैं, है ना, ये सब्जेक्ट मिल गया। मैं लिखूँगा आई हैव लर्नड, आई हैव लर्नड, है ना, मैंने सीखे हैं या सीख चुकी हूँ, है ना। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, क्या सीखी हूँ, तो कुछ जादुई तरीके। ये ऑब्जेक्ट बोल के आ रहा है ना, क्या बोल के आ रहा है मतलब ऑब्जेक्ट है। तो आई हैव लर्नड सम मैजिक ट्रिक्स, उससे, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम, फ्रॉम हर। ठीक है ना। तो अब देखो, किसे किसे बोलने पे तो आ नहीं रहा है ना, उससे, ये तो उससे है, मतलब किस से पूछता तो आता क्या, उससे। तो किससे से वाला तो कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, किसे वाला है। तो मतलब कि किसे वाला तो कुछ मिल नहीं रहा है ना। तो क्या मिला अपने को, कुछ जादुई तरीके, क्या का आंसर मिल गया, है ना। तो ऑब्जेक्ट बना दिया। अब जो बची हुई चीज़ है वो तो आखिरी में अपन लिखते ही हैं, है ना, अदर वर्ड के रूप में। तो इसको आखिरी में लिख दिया, ठीक है ना। आगे देखो, अच्छा मैं उनका इस्तेमाल राक्षस पर करूँगी, है ना, राक्षस पर करूँगी। और कौन, मैं। तो कैसे लिखूँगा, आई विल, आई विल यूज़, है ना। अब देखो इस्तेमाल करना,
इस्तेमाल करना, ये अपने है ना एक वर्ब है ना, इस्तेमाल करना। तो एक साथ इसको लिखा आई विल यूज़ दैम, है ना, मतलब उनका इस्तेमाल। आई विल यूज़ दैम ऑन द ऑगर। ठीक है ना। आगे देखो, उसने एक छोटी बोतल खोली और सोते हुए राक्षस पर कुछ तरल डाल दिया। उसने एक छोटी बोतल खोली और कौन ने, तो उसने। कैसे लिखेंगे, शी, है ना, उस लड़की ने बोतल खोली ना, तो क्या बोलेंगे, उसने, मतलब शी ओपनड एक छोटी बोतल। कैसे, शी ओपनड अ स्मॉल बॉटल एंड, और सोते हुए राक्षस पर कुछ तरल डाल दिया, है ना, कोई चीज़ डाल देना, है ना, कोई चीज़ डाल देना। और कौन ने डाल दी, तो उसने ही डाली ना। तो बार बार आप सब्जेक्ट नहीं भी लिखें तो चलेगा। तो आप डायरेक्ट क्या, डाल दिया को क्या लिखेंगे, थ्रो यानी फेंकना, तो थ्रू यानी फेंका। और क्या फेंका, तो कुछ तरल, है ना। तो ऑब्जेक्ट में आप पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि किसे तो यहाँ पे है नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना। क्या का जो जवाब आता है वो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कुछ तरल। सम लिक्विड, है ना, कुछ तरल। और फिर सोते हुए राक्षस पर, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऑन। सोते हुए इसका मतलब वो सो रहा था उस समय, है ना। तो ऑन स्लीपिंग, इसको अपन प्रेजेंट पार्टिसिपल में लिखेंगे, है ना, ऑन स्लीपिंग। अच्छा, यहीं पे सोए हुए होता कि पहले से सो चुका है वो, सोए हुए, तो यहाँ स्लैप्ट भी लिख सकते थे, है ना। लेकिन फिलहाल यहाँ पे सोते हुए मतलब वो सो रहा था, ऐसा फीलिंग आ रहा ना, तो ऑन स्लीपिंग ओगर। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और कि ये जो है ना थ्रू, है ना, तो डाल देना, किसी पे उड़ेल देना कोई चीज़, है ना, कोई लिक्विड कोई चीज़ है, किसी पे उड़ेल देना, उसको पॉर भी बोलते हैं, है ना। तो सेकंड फॉर्म पॉर्ड हो जाएगा, है ना। तो आप ये लिखें, ये लिखें, है ना। डाल दिया को एग्जैक्टली क्या लिखते हैं, पॉर्ड, ये लिखते हैं। लेकिन आप इन जनरल आप थ्रू भी बोल सकते हैं। अच्छा, कोई जैसे पाउडर जैसा कुछ छिड़का होता तो आप क्या लिख देते, आप स्प्रिंकल्ड भी लिख देते, है ना। स्प्रिंकल्ड, है ना, ये भी आप लिख सकते थे। स्प्रिंकल यानी कोई चीज़ छिड़कना, है ना। तो ये तीन चीज़ आपको मिल गई, थ्रू, पॉड या स्प्रिंकल्ड। ठीक है ना। आगे देखो, कुछ ही मिनटों में वह पत्थर बन गया। कुछ ही मिनटों में मतलब कि इसको बोलेंगे विद इन मिनट्स, है ना, विद इन मिनट्स वह पत्थर बन गया, है ना। तो बन गया कोई चीज़, और कौन बन गया, तो वह बन गया। तो क्या लिखेंगे, ही टर्न्ड इनटू, है ना, मतलब बदल गया। ही टर्न्ड इनटू स्टोन, मतलब कि वह पत्थर में बदल गया। और आपको चाहिए कि नहीं भाई मैं तो बन गया, ऐसे ही लिखना पड़ेगा मेरे को, है ना, बदल गया क्यों लिखूँ मैं। तो आप लिख सकते हैं कि वह, मतलब ही बिकेम, है ना, बन गया, ही बिकेम स्टोन। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। या फिर आप टर्न्ड इनटू भी लिख सकते हैं, और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऐसा भी लिख सकते हैं ना, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, उसका मतलब भी किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में बदल जाना, है ना, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, फिर ओलिवर और लड़की वहाँ से भाग गए। क्या लिखूँगा मैं, देन ओलिवर एंड गर्ल भाग गए, रेन अवे, है ना। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म ही आएगा, तो रन अवे का रेन अवे, है ना। कौन भाग गए, तो ओलिवर एंड लड़की, ये सब्जेक्ट बनाई ही है अपन ने, है। देन ओलिवर एंड गर्ल रेन अवे, और वहाँ से मतलब फ्रॉम देयर यानी वहाँ से भाग गए। ठीक है ना। आगे देखिए, बाद में उन्होंने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। बाद में को आप एक शब्द में लिख सकते हैं, लेटर, है ना।
उन्होंने शादी कर ली, है ना। तो मतलब शादी करना, और कौन ने शादी कर ली तो उन्होंने शादी कर ली। देखो कौन का जवाब भी मिल गया तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे दे, और शादी करने का मतलब होता है गेट मैरी, है ना। गेट मैरी यानी शादी करना। तो आप पास्ट में ले जाएंगे इसको, क्योंकि कर ली आई की मात्रा है ना, पास्ट में जाएगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, तो गेट का गॉट हो जाएगा, गॉट। और मैरिड तो ऐसा कैसे आएगा, है ना, शादी करना मतलब गेट मैरिड। तो क्या हो गया, दे गॉट मैरिड। एंड खुशी खुशी रहने लगे, है ना, मतलब खुशी खुशी रहे, मतलब कि लिव्ड, मतलब पास्ट फॉर्म में आएगा, लिव्ड हैप्पीली, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको कहानी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ट्रांसलेशन आपको कैसा लगा, आप कितना सीखे हैं, है ना। आशा करता हूँ कि हर चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।